देखिए, इस वक्त हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी खराब है। एक भारी भरकम कर्ज के तले ये प्रदेश दबा हुआ है। हिमाचल प्रदेश का कर्जदार होने के पीछे क्या कारण है? किन वजह से आखिर हिमाचल प्रदेश कर्ज में डूब गया है? आइए इस रिपोर्ट में जानने का प्रयास करते हैं। पिछली सरकार से मिला गिफ्ट या कांग्रेस की गारंटियों ने खाली किया खजाना? आखिर कर्ज के समुद्र में कैसे डूबा हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के खराब आर्थिक हालात के लिए राज्य सरकार की तरफ से कई कारण दिए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि पीडीएनए के 9,042 करोड़ में से कोई भी रकम अब तक केंद्र से नहीं मिली है। साथ ही एनपीएस सहयोग के तकरीबन 9,200 करोड़ रुपए भी पीएफआरडीए से नहीं मिलने का आरोप लगाया गया है। जीएसटी कंपनसेशन भी जून 2022 के बाद नहीं मिल रहा है। तो आइए उन मुख्य कारण पर नजर डालते हैं जिनके कारण से हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति जो है वो खराब हो गई है। पहले नंबर पर है ओपीएस। ओपीएस बहाल होने से राजस्व में एक भारी भरकम कमी आई है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने कहा है कि इसकी वजह से हर साल 2,500 से लेकर 3,000 करोड़ की इनकम वो कम हो गई है। ओपीएस बहाल होने से 2,000 करोड़ की कमी की बात हिमाचल सरकार कर रही है। देश का सबसे कर्जदार पहाड़ी राज्य इस वक्त हिमाचल प्रदेश बन चुका है। हिमाचल प्रदेश देश के 9 पहाड़ी राज्यों में से सबसे ज्यादा कर्जदार है। देश का प्रति व्यक्ति कर्ज भी अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर है। हालात ये है कि राज्य अपने 28,000 कर्मचारियों की पेंशन, ग्रेच्युटी और दूसरे मद में बकाया 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम भी नहीं चुका पा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों का वेतन भत्ता छोड़ना महज प्रतीकात्मक ही है, क्योंकि इससे 2 महीनों में राज्य सरकार को 77 लाख रुपए की ही बचत होगी, जो 87,000 करोड़ रुपए के कर्ज के आगे महज सुई की एक नोक के बराबर हैसियत रखता है। कर्ज के दलदल में फंसा सबसे पहला पहाड़ी राज्य हिमाचल है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष की समाप्ति तक हिमाचल पर 94,992.2 करोड़ का कर्ज हो जाएगा। दूसरा जो मुख्य कारण है वो है वेतन, पेंशन और पुराने कर्जे चुकाने में खत्म हो जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश का बजट। हिमाचल प्रदेश की सरकार का सबसे बड़ा बोझ सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और पहले से ही चल रहे कर्ज के ब्याज का है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार अपने 58,444 करोड़ रुपए में से 42,079 करोड़ रुपए केवल इस मद में खर्च कर देती है, जिससे सबसे बड़ी हिस्सेदारी चुनावी वायदों पर होने वाले खर्च की है। राज्य सरकार महिलाओं को 1,500 रुपये महीना देती है, जबकि बिजली सब्सिडी भी दी जाती है। इसके अलावा राज्य में कांग्रेस सरकार बनने के बाद नए कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई है। इन तीनों मद में 800 करोड़, 18,000 करोड़ और 1,000 करोड़ रुपया खर्च होता है, यानी कुल 19,800 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इसके चलते राज्य सरकार को अपना खर्च चलाने के लिए कर्ज का सहारा लेना पड़ रहा है। यही कारण है कि कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। जानकारों का मानना है कि अभी और बढ़ेगा सरकार का बोझ। भले ही मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट अपने वेतन भत्ते छोड़ने की बात कर रही हो, लेकिन राज्य सरकार पर आर्थिक बोझ घटने की बजाय बढ़ने वाला है। कांग्रेस ने राज्य में सरकार बनने पर 300 यूनिट की फ्री बिजली का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उसके विधायक और नेता लगातार ये वादा पूरा करने का दबाव बना रहे हैं। राज्य में साल 2030 और 31 तक पेंशन भोगियों की संख्या मौजूदा 1,99,466 से बढ़कर 2,38,827 हो जाने की संभावना है। केंद्र सरकार के कर्ज सीमा को जीडीपी के 5% से घटाकर 3.5% तक ही कर देने से भी राज्य सरकार की परेशानियां बढ़ने वाली है, क्योंकि अब ये अपने खर्च चलाने के लिए और ज्यादा कर्ज नहीं जुटा पाएगी। अन्य मुख्य कारण में से शिक्षा स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ की सैलरी में सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है।
राज्य सरकार में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की संख्या सबसे ज्यादा है। इन्हीं दो विभाग में कर्मचारियों को सबसे ज्यादा वेतन देने पर राज्य सरकार को खर्च करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों पर साल 2017 और 18 में 5,615 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। साल 2019 और 20 में हिमाचल का कर्ज 6,299 करोड़ से साल 2020 और 21 में 6,476 करोड़ रुपए खर्च हुआ। साल 2025 और 26 में उनकी सैलरी पर 9,361 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। तो कांग्रेस और बीजेपी इस आर्थिक बोझ के कारण एक दूसरे के सामने आ गए हैं और एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हिमाचल की खराब माली हालत के लिए कांग्रेस केंद्र सरकार और राज्य की पिछली सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराती है। कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा कहते हैं, केंद्र हिमाचल को वो फंड नहीं रिलीज कर रहा जिसका वो हकदार है। पुरानी सरकार ने भी कई ऐसी नीतियां बनाई जिससे कर्ज का बोझ और ज्यादा बढ़ा। केंद्र सरकार हिमाचल के साथ सीधे तौर पर सौतेला व्यवहार कर रही है। हिमाचल सरकार पर कितना कर्ज है, आइए जानते हैं। हिमाचल सरकार पर मौजूदा समय में 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज है। हालत यह है कि कर्ज चुकाने के लिए भी राज्य सरकार को और कर्ज लेना पड़ रहा है। अगले वित्तीय वर्ष में पहले ही कर्ज का आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर जाएगा। दिसंबर 2022 में सत्ता में आई सुक्खू सरकार ने 2022-23 में भी 3,200 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। फिर जून में 800 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया। इस बीच केंद्र ने भी राज्य की कर्ज की कटौती की है, इसलिए हिमाचल सरकार की दिक्कतें और बढ़ गई है। उम्मीद तो ये भी की जा रही है कि अगर हिमाचल प्रदेश सरकार को 16वें वित्त आयोग से रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट मिला तो इससे प्रदेश को राहत जरूर मिल सकता है। कर्ज के दलदल में फंसा सबसे पहला पहाड़ी राज्य हिमाचल है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष की समाप्ति तक हिमाचल प्रदेश पर 94,992.2 करोड़ का कर्ज हो जाएगा। कांग्रेस की 10 गारंटियों से बढ़ा कर्ज का बोझ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस की 10 गारंटियों का ऐलान किया गया था। बीजेपी का आरोप है कि इससे राज्य सरकार में राजस्व पर अतिरिक्त बोझ पड़ा। चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के लिए ये 10 वादे किए थे। आइए जानते हैं वो 10 वादे जो थे चुनाव के दौरान किए थे वो कौन से हैं। ओपीएस लागू करने की गारंटी। इससे 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी इस दायरे में आ गए जिन्हें सरकार ने पेंशन देना था। 21.50 लाख महिलाओं को 1,500 रुपए के भत्ते की गारंटी। 12 लाख यूजर को 300 यूनिट की फ्री बिजली की गारंटी। 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की गारंटी। 5 से 7 लाख बागवानों को फसल रेट तय करने की गारंटी। 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड। मोबाइल क्लिनिक और फ्री इलाज। हर विधानसभा में 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल। डेली 10 लीटर दूध की खरीद की गारंटी। तो ये वो गारंटी है जो सरकार ने जनता के लिए ऐलान कर रखा था। इस वक्त प्रदेश भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार, विपक्ष या आम जनता?